गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला मुराद अली शाह समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जद्दा में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इयादा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहने का अज़्म। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। SHO समेत 7 अफराद शहीद हो गए। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। बाजोड़ में गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। इराक में अमरीका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह। 6 फौजी हलाक। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने तैयारा मार गिराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी फौज ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। पासदारान इनकलाब का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को हमले में नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान के दुबई में ताज़ा हमले। क्रीक हार्बर में रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरने के बाद आग भड़क उठी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर भी सुबह सवेरे ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। सऊदी अरब का फ़ज़ाई हुदूद में 28 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान के बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर में भी अमरीकी मफादात पर हमले जारी। बसरा में फ्रांसीसी मिलिट्री बेस पर हमले में एक फ़ौजी मारा गया। इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए। तेहरान में इसराइली दहशतगर्दी जुमअतुल विदा के मौके पर निकाली गई अल-कुद्स रैली के करीब बमबारी। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तेहरान समेत के कई शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी टारगेट करने का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल $101 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। PNSC के 2 जहाज तेल की नई खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों जहाज़ों में 10 लाख बैरल से जायद क्रूड ऑयल मौजूद है। PNSC के ऑयल टैंकर कराची और शालामार फुजैरा की बंदरगाह से रवाना हुए थे। जुमअतुल विदा के मौके पर पाकिस्तान में दुनिया भर में किबला अव्वल की आज़ादी के लिए अल-कुद्स रैलियां। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक रैली। करीबी सड़कें बंद। लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी रैलियां। और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा वनडे। पाकिस्तानी बैट्समैन सलमान आगा को मुतनाज़ा अंदाज में आउट दे दिया गया। वो गेंद उठाकर बॉलर को दे रहे थे कि बॉलर ने उन्हें ही रन आउट कर ग्राउंड जाते हुए उन्होंने गुस्से में हेलमेट फेंक दिया। फ़ज़ाइया ने काबुल, कंधार और पख्तिया समेत मुख्तलिफ शहरों में 4 फौजी ठिकानों को निशाना बना डाला। अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज पसपाई पर मजबूर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जद्दा में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इयादा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहने का अज़्म। तस्वीर में फील्ड मार्शल को पाक फ़ौज के क्वाड ड्रेस में देखा गया। सिपाही सालार का लिबास। ब्रादर सऊदी अरब से भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म दौरा रियाज के बाद वतन वापस पहुँच गए। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। SHO समेत 7 अफराद शहीद हो गए। दहशत गर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू। बाजोड़ में गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस कराची में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ लेंगे। नामजद गवर्नर की नमाज़ जुमा के लिए मलीर में रिहाइशगाह के करीब मस्जिद आमद। शहरी मुबारकबाद के लिए जमा हो गए।
इराक में अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह, 6 फौजी हलाक। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने तैयारा मार गिराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी फ़ौज ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। पासदारान इनकलाब का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS अब्राहम लिंकन को हमले में नुकसान पहुँचाने का दावा। ईरान के दुबई में ताज़ा हमले, क्रीक हार्बर में रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरने के बाद आग भड़क उठी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर भी सुबह सवेरे ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। सऊदी अरब का फ़ज़ाई में 28 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरान के बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर में भी अमरीकी मफादात पर हमले जारी। बसरा में फ्रांसीसी मिलिट्री बेस पर हमले में एक फ़ौजी मारा गया। इसराइल पर भी ईरानी हमले जारी। तेहरान में इसराइली दहशतगर्दी, जुमअतुल विदा के मौके पर निकाली गई अल-कुद्स रैली के करीब बमबारी, फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की नहीं मिली। तेहरान समेत ईरान के शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी टारगेट करने का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का शहीदों के बदला लेने का ऐलान। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने अपने पहले बयान में के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे होने तक हमले रखे जाएंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल $101 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। PNSC के 2 जहाज तेल की नई खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों जहाज़ों में 10 लाख बैरल से ज़ायद क्रूड ऑयल मौजूद है। PNSC के टैंकर कराची और शालामार फुजैरा की बंदरगाह से रवाना हुए। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में मज़ीद और डायरेक्ट सर्विस शामिल करने का फैसला। ये बात सिंध बैंक, LDF और SMT के दरमियान याददाश्तनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। और पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल जारी, ताकत की जारहाना इनिंग्स, 7 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की बैटिंग जारी।